हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ उसके लिए कई क्वेश्चंस आए वीडियोस पर। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये जो नया सत्र शुरू हुआ है 2021-22, तो इसमें क्या बुक्स चेंज होंगी। जैसे कि एमपी बोर्ड की जो बुक्स हैं वो बदल कर क्या एनसीईआरटी की पढ़नी पड़ेंगी ये, क्योंकि बोर्ड का निर्देश था कि बुक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये निर्देश जो है बोर्ड ने पिछले साल ही दे दिया था, लेकिन चूंकि समय का अभाव और बहुत सारी समस्याएं थी, कोविड-19 की परिस्थितियां थी, इसलिए बच्चों की परेशानियों को देखते हुए बोर्ड ने अचानक उनको बदलने का फैसला निरस्त कर दिया था। तो पिछली साल कोई भी बुक चेंज नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी की साइंस, मैथ्स यानी विज्ञान और गणित की बुक्स, तो सोशल साइंस की बुक्स तो बदल गई थी। हाँ, तो बदली थी, लेकिन वो पिछली साल नहीं, पिछली से पिछली साल पहले से ही बदली जा चुकी हैं। है ना, आप समझ रहे होंगे कि पिछली साल यानी 2020 के सत्र में, 2020-21 के सत्र में कोई भी जो है नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब जो है एमपी बोर्ड बदलाव कर रहा है। तो क्यों कर रहा है एमपी बोर्ड बदलाव, मतलब क्यों का तो उत्तर हम नहीं दे सकते, लेकिन पहले क्यों नहीं किया। तो पहले हम सब लोग जानते हैं कि कोविड की परिस्थितियों के चलते एमपी बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किया, समय की भी कमी थी, परेशानियां थी कई। लेकिन अब वो बदलाव जो है कर रहा है, क्योंकि अब आपके पास जो है पर्याप्त समय है। अब आप पढ़ सकते हैं, अब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, है ना, है भी कोविड-19 की परिस्थिति, लेकिन जो है अब आपके पास समय है, तो वो पहले से कर सकता है बदलाव। तो उसने कुछ बुक्स को बदला है। अब किन किन बुक्स को बदला ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप जा सकते हैं एमपी बोर्ड की साइट पर। मैंने भी चेक किया, mpbse.nic.in, mpbse.nic.in। आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर या फिर लैपटॉप पीसी पर चेक करेंगे, इस साइट को खोलेंगे डालकर ऊपर यूआरएल में, तो आपकी ये साइट खुलेगी। गूगल से भी कर सकते हैं आप। तो ये साइट जो है आपकी खुल जाएगी एमपी बोर्ड की। इसमें चार ऑप्शन होंगे। एक तो विद्यालय, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो इसमें से या तो आप स्टूडेंट वाला कॉलम चुन लें या फिर पाठ्यक्रम वाला कॉलम चुन लें। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी बुक्स जो है बदली हैं। जब आप पाठ्यक्रम या स्टूडेंट वाला कॉलम चुनेंगे तो आपसे कक्षा पूछी जाएगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 चार ऑप्शन है। तो आप उसमें से जब 10वीं कक्षा चुनेंगे तो 10वीं कक्षा की सारी बुक्स जो है आपके सामने खुलकर आएंगी, कौन कौन सी बुक्स जो है वो एमपी बोर्ड चला रहा है। तो वहाँ पर आपको कुछ बुक्स और उनके फ्रंट कवर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हिंदी की जो बुक है, वो हिंदी की बुक तो एमपी बोर्ड ने क्या किया है कि मैं पहले आपको पहले की चेंज हुई बता देता हूँ, हिंदी और संस्कृत का मैं बाद में बताऊँगा। तो क्या क्या बदलाव जो है हमें वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर हमें गणित देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी का, जो कि एमपी बोर्ड पहले से ही चेंज कर चुका है, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि अभी नहीं, वो पहले से ही बदला जा चुका है ना। फिर विज्ञान देखना है, विज्ञान भी एनसीईआरटी का यानी कि साइंस, तो वो भी पहले से ही बदला जा चुका है, उसमें भी हमें नहीं सोचना। फिर हम देखेंगे गणित यानी मैथ्स और साइंस, विज्ञान के बाद सोशल साइंस। सोशल साइंस भी एनसीईआरटी का है, जो कि वो पहले से ही बदल चुका है, तो इसमें भी हमें नहीं सोचना है। ठीक है, इसके बाद ये एनसीईआरटी की हो गई तीनों बुक्स। फिर इसके बाद जो है इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी जो है वो है एनसीईआरटी की। पिछली साल नहीं बदली थी, लेकिन अब ये फैसला इस साल लिया गया है कि इंग्लिश की बुक एनसीईआरटी की कर दी गई है। बुक का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट, ये बुक का नाम है ना। तो ये जो बुक है वो एनसीईआरटी की कर दी है एमपी बोर्ड ने, इस पे आपको फोकस करना है। साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस पहले के बदले थे, लेकिन इस साल जो बुक बदली है वो है इंग्लिश की, एनसीईआरटी की कर दी है बुक, है ना। तो वो आपको जो एमपी बोर्ड की आप पहले बुक पढ़ते थे वो आपको नहीं पढ़ना है। अब बारी आती है संस्कृत की और हिंदी की। संस्कृत और हिंदी में क्या बदलाव आए ये देखना है हमें। तो संस्कृत और हिंदी की बुक्स में कोई बदलाव एमपी बोर्ड नहीं शो कर रहा है, यानी वही की वही बुक्स दिखा रहा है, वही कवर दिखा रहा है। तो हम अगर ये सोचें कि हिंदी और संस्कृत इस साल नहीं बदला है, तो अभी तो हम फिलहाल ये सोच सकते हैं, लेकिन एमपी बोर्ड आगे कोई और फैसला भी ले सकता है। तो फिलहाल तो बुक्स नहीं बदली है, लेकिन जल्दी ही कोई फैसला आ भी सकता है, क्योंकि कवर वहाँ पर नहीं चेंज करके दिखाए या वहाँ पर अपडेट नहीं डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि बुक्स चेंज नहीं हुई हैं,
हो सकता है बुक्स चेंज हो गई हो, लेकिन वो अभी वहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, वहाँ पे अपडेट नहीं किया है, वहाँ पे बदलाव नहीं किया है अपनी साइट में। क्योंकि ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अपडेट किया नहीं किया, इसका मतलब बुक नहीं बदली। तो ये हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि पिछले साल 11th की बुक्स बदल चुकी हैं, हिंदी और संस्कृत की। तो हिंदी और संस्कृत की बुक बदल गई हैं 11th की एनसीईआरटी की, लेकिन फिर भी एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी में बदल गई हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर वही शो कर रहा है। 11th का भी आप जब आप चेक करेंगे, मैंने चेक किया तो 11th में भी वो पुरानी एमपी बोर्ड की बुक्स ही शो कर रहा है, जबकि पिछले साल बदल चुकी हैं बुक्स, है ना। तो जब 11th की वही शो कर रहा है बदलने के बाद भी, तो हो सकता है 10th की भी वही शो कर रहा हो बदलने के बाद। तो 10th की भी बुक्स जो है बदली जा चुकी हैं, लेकिन वो शो जो है दिखा जो है वही रहा है, अपडेट नहीं किया है। तो अभी हम क्या सोचें, क्या फ़ैसला लें कि अभी हम जो है बदला हुआ माने या ना माने। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक सूचना नहीं आ जाती, जब तक आप अपने विद्यालय से पता ना कर लें कि बुक्स बदली हैं या नहीं, तब तक आप कोई भी रिस्क ना लें, है ना। तो अभी हम तब तक क्या पढ़ें, तब तक हम ये पढ़ सकते हैं, तब तक हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश की बुक जो है बदल चुकी है, आप सब जानते हैं। तो आप इंग्लिश की बुक पढ़ें। द फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, वो इंग्लिश की बुक बदली जा चुकी है, इस साल नई हो चुकी है। तो एनसीईआरटी की कौन कौन सी बदली हुई बुक दिखा रहा है, वो आप पढ़ लें। गणित यानी मैथ्स पढ़ सकते हैं, बदल चुका है पहले से ही। ठीक है, विज्ञान यानी साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी बदला जा चुका है, एनसीईआरटी का हो गया है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान भी बदला जा चुका है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का है। और इंग्लिश द फर्स्ट फ्लाइट, वो भी बदला जा चुका है, वो भी एनसीईआरटी का हो गया, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अभी आपको फ़िलहाल अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको हिंदी और संस्कृत एमपी बोर्ड का ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब नाइन्थ से लेके नाइन्थ 11th और 12th, 10th की तो बात हो गई एमपी बोर्ड की बुक्स की। अब नाइन्थ 11th 12th की बात करें तो उनमें जो है वो बहुत से बदलाव आए हैं बुक्स के अंदर, सारी बुक्स जो है बदली गई हैं। अब कौन कौन सी बुक्स बदल के कौन कौन सी हुई हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नाइन्थ 11th 12th वालों के लिए। जो आपके अगर छोटे भाई बहन कजिन्स या रिलेशनशिप्स या फ्रेंड्स वगैरह में, फ्रेंड सर्कल वगैरह में कोई भी हैं जो 9th 11th और 12th में, तो उनको ज़रूर बताइएगा, वीडियो देखें, जिससे उन्हें जानकारी मिलेगी कि उनकी कौन कौन सी बुक्स बदली हैं। उनका नोटिफिकेशन जो है वीडियो में देखने को मिल जाएगा आपको। लेकिन 10th के लिए भी कोई भी नोटिफिकेशन जो है एमपी बोर्ड ने जारी नहीं किया है, और जारी नहीं किया है चूँकि, तो अभी हमें हिंदी और संस्कृत वही पढ़ना चाहिए। कल को नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है तब आप ज़रूर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िएगा, लेकिन अभी हिंदी और संस्कृत के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो अभी आपको हिंदी संस्कृत वही पढ़नी पड़ेंगी, बाकी बुक्स जो एनसीईआरटी की पढ़िए, लेकिन हिंदी संस्कृत के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन बदलने का नहीं आया है। हो सकता है जल्दी ही आ जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियोस देखते रहिए, आपके पाठ्यक्रम की सारी वीडियोस हिंदी और संस्कृत से जुड़ी मैं अपलोड करता रहूँगा, आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर कल को बदलती भी हैं, एनसीईआरटी की भी होती हैं, तब भी आपको पाठ्यक्रम की सारी सामग्री जो है इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को ज़रूर देखिएगा, और समय समय पर वीडियो बनाकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा, आपको सब कुछ बताता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू।